अरे कुछ नहीं, नकली चोटी लगा कर आती है। वो मुझे सब पता है। एक दिन मैंने वॉशरूम में देखा था, इतने छोटे छोटे बाल थे उसके। और फिर जब वो क्लास में आई तो भाई साहब, ये लंबी चोटी। मैं तो तभी समझ गई थी तुम लोग फालतू में ही उसके बालों की हाइप क्रिएट करती रहती हो। अरे पागल बनाती है वो तुम सबको। हाँ, ऐसी ही थी जब तक वो दिन भर में 4-5 बातें इधर की उधर और इधर की उधर ना कर ले, उसका खाना ही हजम नहीं होता। अपनी इसी आदत से उसने अपनी कई सहेलियों को आपस में लड़ा दिया था। पर ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और फिर नेहा की शादी हो गई। अब मेरी बात सुनो ना। हाँ हाँ भाई, क्या हो गया? तब से दिमाग खाए जा रही। हाँ, दिमाग नहीं खा रही हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। लो बैठ गया, सब छोड़ छाड़ के। मोहन, वो गली नंबर 4 की शर्मा आंटी को जानते हो ना? वो जो मोटी सी है। हाँ वही। अरे बहुत ही बुरी औरत वो। एक तो खा खा कर मोटी हो गई है, ऊपर से सबसे चुगली करती फिर। आने के लिए मुझे यहाँ बैठाया है? नहीं, ये बताने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि उस मोटी की लड़की भाग गई है। अरे उसका किसी लड़के से चक्कर था तो दोनों ने भागकर शादी कर ली। क्या भाग गई? हाँ तो ठीक ही किया उसने। अरे पर वो लड़का ब्राह्मण भी नहीं है। क्या हुआ वैसे? ये जो तुम कर रही हो ना, इसे भी चुगली ही कहते हैं। हाय, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं चुगली कर रही? बताओ ना, क्या कहते हैं? अरे इसे चुगली नहीं कहते, इसे तो वो हाँ, इसे बस बात बताना कहते हैं। और क्या तुम गजब करती हो। चलो अब मैं नहाने जा रहा हूँ, और तुम ना ये आदत छोड़ दो यहाँ से वहाँ करने की, वरना किसी दिन में पड़ जाओ। ठीक है जाओ आप, आपसे तो बात ही करना बेकार है। अपने पति से बहस करने के बाद नेहा काम करने लगती। फिर उसी शाम, अरे नेहा इधर तो आओ। जी मम्मी जी, मैं और तुम्हारे पापा मंदिर जा रहे हैं। जी एक मिनट, वो मंदिर के पास जो लड़की बैठती है ना, फूल बेचने वाली, अरे वो गोरी सी, उससे प्रसाद मत लेना आप लोग। क्यों भाई, क्या बुराई है उसके प्रसाद में? और हम तो इतने सालों से उसी की दुकान से प्रसाद ले रहे हैं। अरे नहीं मम्मी जी, पता है वो विधवा है, वो तो सिंदूर लगाती है, मुझे याद है अच्छे से। हाँ वो इसलिए ताकि उसकी दुकान चलती रहे। मतलब ये कि प्रसाद तो हमेशा सौभाग्यवती से ही लेना चाहिए ना। मुझे तो किसी ने बताया कि उसका पति तो 2 साल पहले ही मर गया था, पर फिर भी उसने सिंदूर लगाना नहीं छोड़ा। अब बताइए, ऐसी धोखेबाज औरत से प्रसाद लेंगे क्या आप? बस करो नेहा, पता नहीं तुम्हारी आदत कब जाएगी। ओहो नेहा, तुम भी ना, मतलब किसी ने तुम्हारे कानों में कोई बात डाल दी और तुमने यहाँ उड़ेल दी। यह कहकर हरी और मीना मंदिर के लिए निकल गए। उधर नेहा धीरे से बड़बड़ आने लगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, तो इनके भले की बात कहो, ऊपर से ये सब लोग कहते हैं कि मैं चुगली करती हूँ। अरे ये कोई चुगली है भला? मेरी तो कदर ही नहीं है इस घर में लोग। नेहा गुस्से में रसोई में गई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। फिर उसने देखा सब्जियां नहीं हैं। घर में लो सब्जी नहीं है तो खाना क्या बनाऊं? अब मुझे पड़ोसी से ही सब्जी लानी पड़ेगी। नेहा ने से झोला उठाया और घर में ताला लगाकर पड़ोस के घर की तरफ तेज कदमों से चल पड़ी। तभी वह एक औरत से जोर से टकरा गई। टक्कर की वजह से वह दोनों ही गिर पड़े। और फिर, माफ करना बेटी, तुम ठीक तो हो ना? दिखता नहीं है क्या आपको आंटी जी? उफ, ये सारे बुढ़े बुढ़िया एक जैसे होते हैं। एक मेरे सास ससुर को दुनिया में सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है, उन्हें उस प्रसाद वाली में कोई बुराई नहीं दिखती। और एक आप, जिन्हें रास्ते में चलते लोग दिखाई नहीं देते। मेरी सेहत की चिंता आप मत करो और जाकर अपनी आँखों का चेकअप कराओ। वो गली देख रहे हैं, वहाँ डॉक्टर गुप्ता बैठता है, उसके पास मत जाना, चाहे कहीं भी चले जाना। अरे ढोंगी है ढोंगी। पिछले साल उसकी दुकान पर स्वास्थ्य विभाग का छापा पड़ा था, डिग्री विग्री सब फर्जी निकली थी उसकी, लेकिन यहाँ के बेवकूफ लोग फिर भी उसी के पास जाते हैं। ठीक है, नहीं जाऊंगी उसके पास। नेहा ने सुधा के सामने गुस्से से हाथ जोड़े और वहाँ से भन्ना हुई निकल गई। लेकिन जाते जाते उसने डॉक्टर गुप्ता की बुराई करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर रात को, हाँ जी मैडम, शादी को 40 साल होने वाले हैं। बताओ तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, फिर हम अपनी पसंद से लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। अच्छा जी, ऐसा क्या खास है? तोहफा खास तो है, पर अभी नहीं, 2 दिन बाद दिखाएंगे, शादी की सालगिरह वाले दिन। रसोई के बाहर बैठकर हरी और मीना एक दूसरे से बात कर रहे थे, जो रसोई में काम कर रही
नेहा सुन रही थी। क्या दे रहे हो? गिफ्ट में मम्मी पापा को। ओह शिट, मैं तो भूल ही गया कि उनकी एनिवर्सरी है। कल ही कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आता हूँ। अपने पापा से सीखो। कितने साल हो गए उनकी शादी को, वो तब भी मम्मी जी से कितना प्यार करते हैं। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? अरे फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैंने तुम्हें सोने की अंगूठी दी थी। तो इतना बड़ा गिफ्ट भी नहीं ले आए थी तुम मेरे लिए। थोड़ी देर बाद नेहा को यह भी नहीं पता था कि उसके ससुर उसकी सास को क्या गिफ्ट देने वाले हैं, पर वो उससे पहले ही अपने पति से भिड़ गई। लड़ाई हुई तो नेहा गुस्सा होकर घर से बाहर पार्क में जाकर बैठ गई और वहीं बेंच पर एक पुराने से कपड़ों में एक लड़की बैठी रो रही थी, जिसे देखकर नेहा ने अपना गुस्सा कम किया और उससे, तुम कौन हो और ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ नहीं अरे बताओ। दीदी, बस ऐसे ही। दीदी, मेरा नाम मनीषा है और मैं आपके ससुराल के पास में रहती हूँ। वहाँ मेरा ससुराल है, पर मेरे ससुराल वाले बहुत खराब है। मैं दिन भर काम करती हूँ लेकिन किसी को मेरी कदर ही नहीं है। हाँ बहन, बस यही हालत मेरी भी है। अरे मेरी एक सहेली है, उसकी किस्मत पता है कितनी अच्छी है। नेहा मनीषा को अपनी सहेली की बात बताने लगी और मनीषा भी बहुत चाव से सुनने लगी। अगले दिन वो फिर मिली। बड़े लकी हैं आपके सास ससुर जो उन्हें आप जैसी प्यारी बहू मिली। अच्छा मनीषा, मैं चलती हूँ। आज ना मेरे साथ ससुर की शादी की सालगिरह है, बड़ी तैयारी करनी है। जाओ आप दीदी, हम कल मिलते हैं। अपनी तारीफ सुनकर नेहा फूली नहीं समा रही थी। उधर शाम को घर पर केक कटा और फिर, लो जी मीना जी, आज मैं आपको ऐसा तोहफा देने वाला हूँ जो आपका बरसों का सपना था। ये लो है इतना प्यारा प्यारा हार। हाँ, पूरे 11 तोले का है। नौलखा यही चाहती ना आप, नौलखा हार। देखकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस रात नेहा ने अपने पति से 9 लाख हार पर फिर लड़ाई कर ली और फिर अगले दिन वह फिर जाकर मनीषा से मिली, उससे चुगली करने बैठ गई। एक हफ्ते बाद जब नेहा मनीषा और से मिलने आई तो मनीषा उसे कहीं नहीं मिली। अपनी चुगली पार्टनर को ना देखकर वो उदास हो गई और घर आ गई। लेकिन जैसे ही वहाँ तो कोहराम हुआ था। अरे ऐसे कैसे चोरी हो जाएगा? पहली बात तो हम चारों के अलावा उस दराज के बारे में किसी को पता नहीं है, और दूसरा चोर आएगा तो कुछ और भी तो चुराए ना। अरे सब कुछ चोरी नहीं हुआ उस नौलखा हार के सिवाय। इतना सुनते ही नेहा वहीं अपना माथा पकड़कर बैठ गई। अरे हाँ, एक नंबर के कंजूस पति है पता है। मेरे ससुर ने 40 सालों बाद मेरी सास को 9 लाख हार दिया है। सोचो कहाँ। हमारे घर में एक छुपी हुई दराज है, जूते स्टैंड के पीछे उसकी एक ही चाबी है जो सास हमेशा अपने पास रखती, मुझे तो कभी फटकने भी नहीं देती। नेहा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह समझ गई थी कि उसने अपनी चुगली की आदत से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब ना तो वह हार उसकी सास का था और ना उसका, पर हिम्मत करके उसने अपने घर वालों को सारी बात बताई और फिर पुलिस को। और किस्मत से हुलिये के आधार पर पुलिस ने मनीषा और एक औरत को पकड़कर हार बरामद कर। आप तो वही आंटी जी है ना? हाँ, मैं चोर। और जिस दिन तुम मुझसे टकराई थी तभी मैं समझ गई थी कि तुम बहुत बेवकूफ हो और मैंने ही मनीषा को तुम्हारी दोस्त बनने को कहा था। पर हमारी किस्मत खराब निकली कि हम हार चुराकर भाग नहीं पाए। मम्मी जी, मोहन, आप सब मुझे माफ कर दो। मैं आगे से किसी की चुगली नहीं करूँगी और अपनी आदत भी बदल दूंगी अगर ऐसा है तो तू यह हार पहनकर देख सकती है। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। सास बहू दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई। वाकई नेहा ने चुगली करना छोड़ दिया और हमेशा खुश रहने लगी।